Hello friends, how are you all? This is Manisha and you are watching Speak English with Manisha. आज की लेसन में हम सीखने वाले हैं will be able to. Will be able to का मतलब होता है करने के काबिल होगा या कर सकेगा, यानी कि will be able to का यूज़ हम तब करते हैं, यानी कि ऐसे एक्शंस बताने के लिए यूज़ करते हैं जो एक्शंस करने के आप काबिल बनेंगे लेकिन फ्यूचर में। सो आज हम विल बी एबल टू सीखने वाले हैं विथ एग्जाम्पल्स। सो वी विल स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एबल टू लेना है, प्लस लेना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड रिमेनिंग सेंटेंस। वी विल सी एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई विल बी एबल टू परचेस अ कार आफ्टर 2 years। यहाँ पे हमने आई लिया है एज अ सब्जेक्ट, विल बी लिया, उसके बाद एज पर द स्ट्रक्चर हमने लिया है एबल टू, यानी कि विल बी एबल टू। परचेस हमने लिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो आई विल बी एबल टू परचेस अ कार आफ्टर 2 years, यानी कि 2 साल के बाद मैं कार परचेस करने के यानी कि खरीदने के काबिल बनूंगी या 2 साल के बाद मैं कार परचेस कर सकूंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इफ़ यू प्रैक्टिस, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेंगे या फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के काबिल बनेंगे, लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी विल बी एबल टू हैंडल हर बैड सर्कमस्टांसेस आफ्टर फ्यू डेज, यानी कि वो उसके जो बैड सर्कमस्टांसेस है वो हैंडल करने के काबिल बनेगी कुछ दिनों के बाद। यहाँ पे उसकी काबिलियत बताई जा रही है विल बी एबल टू यूज़ करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शीतल विल बी एबल टू वर्क इन MNCs आफ्टर कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि शीतल MNCs में यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के काबिल बनेगी कब? जब वो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी। तो इस प्रकार से हम विल बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं ऐसे एक्शंस बताने के लिए जो करने के आप काबिल बनेंगे फ्यूचर में। तो इस प्रकार से हमने अभी विल बी एबल टू का पॉजिटिव यूज़ देखा है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंसेस में विल बी एबल टू का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, यानी कि हमें विल बी के बीच में नॉट लेना है। विल नॉट बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है आई विल नॉट बी एबल टू वर्क हार्ड आफ्टर 50 years, यानी कि 50 साल के बाद मैं हार्डवर्क नहीं कर पाऊंगी क्योंकि 50 साल के बाद मेरी बॉडी की उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी हार्डवर्क करने की। सो आई विल नॉट बी एबल टू वर्क हार्ड आफ्टर 50 years। यहाँ पे हमने आई लिया है एज अ सब्जेक्ट, विल नॉट बी एबल टू एज पर द स्ट्रक्चर, वर्क यहाँ पे हमने लिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन हिज बैड टाइम, यानी कि वो उसके बुरे वक्त में आपको हेल्प नहीं कर सकेगा या हेल्प करने के काबिल नहीं होगा क्योंकि वो खुद ही उसके प्रॉब्लम्स में रहेगा तो वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन हिज बैड टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है संस्कृति विल नॉट बी एबल टू अटेंड माई क्लास ऑन संडे, यानी कि संस्कृति मेरा क्लास संडे को अटेंड नहीं कर पाएगी या नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे विल नॉट बी एबल टू गेट गुड जॉब विदाउट डिग्री, यानी कि डिग्री के बिना वो अच्छी जॉब नहीं पाएंगे या फिर नहीं उनको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी विदाउट डिग्री। दे विल नॉट बी एबल टू गेट गुड जॉब विदाउट डिग्री। तो इस प्रकार से हमने विल बी एबल टू का निगेटिव यूज़ भी देखा है, यानी कि जो एक्शंस हम फ्यूचर में नहीं कर सकेंगे या करने के काबिल नहीं होंगे वो बताने के लिए हमने यूज़ किया विल नॉट बी एबल टू। तो ऐसे हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि विल बी एबल टू का यूज़ क्वेश्चंस में कैसे करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर हमें लेना है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, यानी कि हमें विल बी के बीच में सब्जेक्ट को लेना है, प्लस हमें लेना है एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है विल यू बी एबल टू कम ऑन टाइम, यानी कि क्या आप टाइम पे आ सकेंगे। यहाँ पे हमने विल लिया, विल बी के बीच में लिया है हमने यू, यानी कि ये सब्जेक्ट है।
उसके बाद हमने लिया एबल टू प्लस कम एज अ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस। विल यू बी एबल टू कम ऑन टाइम, यानी कि क्या आप टाइम पे आ सकोगे या फिर क्या आप टाइम पे आने के काबिल होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल शी बी एबल टू कंप्लीट हर टास्क इन गिवन टाइम, क्या दिए गए वक्त में वो उसका काम पूरा कर सकेगी। विल शी बी एबल टू कंप्लीट हर टास्क इन गिवन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल सचिन बी एबल टू पास हिज एग्ज़ाम इन दिस ईयर, क्या इस साल में सचिन उसकी एग्ज़ाम पास कर सकेगा या फिर क्या इस साल में सचिन उसकी एग्ज़ाम पास करने के काबिल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल आई बी एबल टू कन्विंस माई पेरेंट्स फॉर पिकनिक, क्या मैं मेरे पेरेंट्स को पिकनिक के लिए कन्विंस कर सकूंगी। तो इस प्रकार से हम विल बी एबल टू का यूज़ क्वेश्चंस पूछने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये थे यस नो टाइप क्वेश्चंस। अभी हम देखते हैं हाउ टू आस्क WH टाइप क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ विल बी एबल टू। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमें लेना है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है हाउ विल यू बी एबल टू हैंडल योर ओन प्रॉब्लम्स, यानी कि आप आपके खुद के प्रॉब्लम्स हैंडल करने के कैसे काबिल बनोगे। तो यहाँ पे हमने हाउ लिया है एज अ WH वर्ड, उसके बाद एज पर द स्ट्रक्चर हमने लिया विल प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, देन हमने लिया बी प्लस एबल टू एंड हैंडल लिया है हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हाउ विल यू बी हैंडल योर ओन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ विल शी बी एबल टू रीच देयर ऑन टाइम, यानी कि वो वहाँ वक्त पे कैसे पहुँच सकेगी या पहुँचने के काबिल होगी। थर्ड एग्जाम्पल है हु विल बी एबल टू अचीव गोल, यानी कि कौन गोल अचीव कर सकेगा या फिर कौन गोल अचीव करने के काबिल बनेगा। तो इस प्रकार से हम WH वर्ड यूज़ करके भी विल बी एबल टू का यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो चलो अभी रिवाइज करते हैं कि आज की लेसन में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा विल बी एबल टू का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस में कैसे करना है। देन हमने सीखा कि विल बी एबल टू का यूज़ निगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करना है। देन हमने क्वेश्चंस भी सीखे। सबसे पहले हमने देखे यस नो टाइप क्वेश्चंस एंड हमने उसके बाद देखे WH टाइप क्वेश्चंस। आई होप कि आपको विल बी एबल टू का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून विथ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।